जो करीरी और रौसी के बीच जो प्रकरण हुआ था, जो पूरे राजस्थान नहीं देश ने इस प्रकरण को देखा था, उस प्रकरण के बाद जब करीरी में महापंचायत हुई तो जो 21 सदस्यीय फैसला कमेटी में उसमें आपका बेटा युवाओं की तरफ से था। प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन उस प्रकरण के बाद जो समाज में उथल पुथल हुआ और जो समाज को दिशा देने का जो काम पंच पटेलों ने जो बीड़ा उठाया, और उस बीड़ा के तहत हर गांव गुरबे में महापंचायतें आयोजित हो रही है। समाज सुधार की महापंचायतें 90 के दशक में हुई थी और 90 के दशक के बाद अब 30 साल बाद दोबारा से समाज में पंचायतों का जन जागृति का कार्यक्रम चल रहा है। ये पंचायतें जो 15-16 बिंदु हैं, बिंदु महत्वपूर्ण नहीं है, बिंदु 16 की जगह 20 भी हो सकते हैं, लेकिन जो व्यर्थ पैसा जा रहा है वो सब कुरीतियों का ही रूप होता है। सबसे बड़ी बात है कि इन कुरीतियों को रोकने के लिए, कुरीति हर कोई बता देता है, लेकिन कुरीतियों को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। इन कुरीतियों को रोकने के लिए जिस तरीके से आज 84 वाले पटेल साहबों की जो आज पंचायत भैंसखेड़ा में आयोजित हो रही है, इसके बाद आप सबको प्रत्येक गांव गली जो कस्बे हैं उनमें छोटी छोटी पंचायत करके हर गांव में से एक ठोक में से एक कुटुंब में से एक परिवार में से एक एक आदमी के दस्तखत अनिवार्य करना है। जिम्मेदार आदमी के दस्तखत कराओ, तब जाके इन पंचायतों का औचित्य है, जिससे जिम्मेदारी तय हो। चाहे वो बड़े IAS का लड़का हो, चाहे गरीब किसान का लड़का हो, अगर गलत करे तो उसको समाज दंडित कर सके, तब तो इन पंचायतों का औचित्य है। आप सबको पता है कि सबसे बड़ी बात है आज शिक्षा का रूप है। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है, अगर गांव की सरकारी स्कूलों में ध्यान देंगे तो एक IAS का लड़का भी, गांव के किसान का लड़का भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम हर रविवार या शनिवार को जाके, सोमवार को जाके स्कूल में विजिट करें कि स्कूल का टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। थैंक यू। क्योंकि प्राइवेटों में जाएंगे उसके बाद बच्चों को ट्यूशन की जरूरत होती है, दुनिया भर के क्लासेस कोर्स करा देते हैं, लेकिन जो एक अच्छी पढ़ाई करके BEd करके STC करके जो टीचर बनता है उसको हम नकार देते हैं, उसके स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं। ये सब बड़ी सोचनीय बिंदु है। बड़ी बड़ी बातें होती है गांव में, लेकिन खुद के पंच पटेलों के लड़के अनऑथराइज्ड दारू के ठेके गांव में चलाते हैं। क्योंकि जब पटेलों की बात आती है, वहां भी हमने 5 पटेलों को विड्रॉ किया था, उनकी पावर को लिया था, उनको 5 साल के लिए दंडित किया था, 1100 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी तरीके से अगर गांव में पंचायतें होंगी, चाहे कितना ही रसूख वाला पटेल हो, वो दंडित होना अनिवार्य होगा। ये समाज की पंचायतें, जैसे सरकारें घोषणा पत्र जारी करती है कांग्रेस BJP और 15-16 बिंदु जारी करती है, हम आपको पानी फ्री देंगे, हम आपको बिजली फ्री देंगे। मैं मानता हूं ये समाज ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अगर समाज ने इस घोषणा पत्र पे अमल कर लिया तो एक घर में से 30 से 40 हजार रुपए बचेंगे, आपके एक घर में से एक बेटा नौकरी हो जाएगा, एक घर में से एक सरकारी नौकर समझ लेना। अगर इन बिंदुओं पे आपने अमल कर लिया तो आपको किसी सरकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। एक घर में से 30 से 40 रुपए पूरे जीवन में बचेगा। ये मैंने अपने आप में कैलकुलेशन किया है। हमारे पैसा और हम ही कुरीतियों में कभी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं, रस्तों में खड़े होकर केक काटते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इससे हमारी उम्र नहीं बढ़ती। अगर उम्र ही बढ़ेगी अच्छे कर्मों से बढ़ेगी, जिसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये समाज की जो पंचायतें हो रही हैं, ये बहुत कुछ आने वाले 50 साल के अंदर जब आपको देखोगे तो इसमें बहुत कुछ समाज आगे जाएगा, जिससे हर गांव गुरबे का जो परिवार है वो समृद्ध परिवार हो जाएगा। ये बातें समाज की पंचायत को लेकर हो गई। दूसरा जो मुख्य बिंदु जो चल रहा है फिलहाल, पिछले 3 महीने से आपके समाज का बेटा जेल की सलाखों के अंदर बंद है। 22 साल से दर-दर की ठोकर खाने के बाद उन्होंने एक जमीन तलाशी और बाहर आके देवली उनियारे से चुनाव लड़ लिया, लेकिन इस जुल्मी सरकार ने उसको जेल के अंदर डाल दिया। हम पिछले 15-20 दिन से गांव-गांव, घर-घर जाके पीले चावल बांट रहे हैं। समाज जग जाए, जो जुल्म और इसके में बंधे हुए इससे बाहर निकल जाए। लेकिन हमें विश्वास है समाज जग रहा है और आने वाला विधानसभा घेराव 25 फरवरी का होगा, जिसके
घर में चाहे भुग्गा हो, चाहे ट्रैक्टर टोली हो, चाहे रथ हो, चाहे ऊंट गाड़ी हो, चाहे बैलगाड़ी हो, जो भी साधन हो, आप जयपुर की ओर कूच करना। हम बेमियादी पड़ाव जयपुर की धरा पे करने जा रहे हैं, और अगर सरकार ने हमें रोका तो ये राजस्थान रुक जाएगा। इस समाज की ताकत हम आपको बता देंगे। ये समाज कमजोर नहीं है। जिस तरीके से गुर्जर समाज में कर्नल साहब पैदा हुए, जाट समाज में हनुमान बेनीवाल पैदा हुए, सांसद विधायक हर 5 साल में बदल जाता है, लेकिन जननेता बनाना है हमें जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके। क्योंकि सांसद विधायक तो हर 5 साल में टिकट लेके बन जाएगा, लेकिन जननेता बनने के लिए आज नरेश मीना बनने के लिए घर घर गांव गांव में नरेश हो गए जो आपके हितों की रक्षा करेंगे। मुझे आश्वस्त करो, जो 12 से चल के हमारे आदरणीय पटेल साहब, उनके पिताजी किस तरीके से हर पूर्वी राजस्थान में घूम रहे हैं, उनको विश्वास है अगर पूर्वी राजस्थान ने जिम्मा उठा लिया तो हाड़ौती में पीछे नहीं रहेगी, और जयपुर को हम चाकसूर बस्ती के रास्ते बंद कर देंगे। आप सब, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 25 तारीख का विधानसभा जो एक महाकुंभ के रूप में होने जा रहा है, आप प्रयागराज जाने के लिए बहुत आतुर हो, लेकिन मेरा आपसे एक बेटा होने के नाते एक बार आप विधानसभा घेराव होने के लिए आतुर हो जाना। आप सब और ये पटेल साहब आप सबके ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।